यस, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी लिपिड्स, उसमें हमने सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास में जो पॉइंट आ रहा है वो को तो उठा के ले करो ब्रेकडाउन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे हम इनको कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ टीजी ऑफ टैग्स, मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। एंड इंपोर्ट टू ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब ये पहुंच जाएगा ग्लाइऑक्सिसोम में तो वहां पे हम इसका करेंगे पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन। थर्ड कैटेगरी जो हम इसकी डिवाइड करेंगे वो यहां पे हो जाती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम में कंप्लीट हो रही है और वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम एक के मध्यवर्ती के रूप में यूज में लेते हुए सिट्रिक एसिड जो है वो बनाती है सक्सेनिक एसिड, ठीक है, एंड ग्लाइऑक्सिनिक एसिड। तो ग्लाइऑक्सिनेट एसिड तो वापस संरचना को वापस क्या बोलते हैं कंप्लीट करने के लिए रीजनरेट होता है, और जो सक्सेनिक एसिड है वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि हम अगली पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फोर्थ पॉइंट जो हम यहां पे लेंगे दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोबारा समझ लेते हैं। पहला तो हम टीएजी का ब्रेकडाउन करेंगे, ब्रेकडाउन करने के बाद इंपोर्ट करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम में। तो किसको इंपोर्ट करेंगे? फैटी एसिड्स को, ठीक है। दूसरा यहां पे अगर अपन बात करें तो इंपोर्ट टू ग्लाइऑक्सिसोम, किसका? तो ऑफ लिखना यहां पे छोड़ दिया, ऑफ फैटी एसिड्स टू ग्लाइऑक्सिसोम। तो एक्चुअली में ग्लाइऑक्सिसोम में हम किसको लेके आते हैं? फैटी एसिड्स को। बीटा ऑक्सीडेशन उनका ऑक्सीकरण है। ग्लाइऑक्सिलेट एक मध्यवर्ती के रूप में है जो ग्लाइऑक्सिलेट से कहां पहुंचा रहा है? उसको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम ग्लूकोज, क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया था कि ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स जो हैं वो जल में अघुलनशील है, और जो चीज़ जल में अघुलनशील होती है उनका परासरण नहीं हो सकता, तो मोबिलिटी भी नहीं होगी। तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर भी ये काम नहीं आएंगे। तो इनको काम करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, प्लस सॉल्युबिलिटी की जरूरत होती है। तो सॉल्युबल बनाने के लिए हम यहाँ पे फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका मोबिलाइजेशन संभव है। तो हमारा पहला पॉइंट है ब्रेकडाउन ऑफ टीजीएस। तो टीएजीएस की हम बात करें तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जिसकी संरचना हमने देखी। तो सबसे पहले अगर ब्रेकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं तो इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल लाइपेज एंजाइम के द्वारा, क्लियर है। और इस लाइपेज एंजाइम का संश्लेषण जो है वो क्या बोलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन है, प्लस कुछ फाइटोक्रोम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर या उनके द्वारा क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल्ड बाई जिब्रेलिन हार्मोन्स एंड सम फाइटोक्रोम्स, जो कि कंट्रोल करते हैं संश्लेषण किसका?
तो पहले ब्रेक डाउन करें। लाइपेज एंजाइम एंड H2O2 ये नेसेसरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 1 2 3 तीनों कार्बन पे से स्टेप बाय स्टेप, तो 3 स्टेप्स के अंदर ये पूरा ब्रेक डाउन करेगा। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो CHO, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से यहाँ पे कमी आती है किसकी, एक ऑक्सीजन की और एक हाइड्रोजन की, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे तो ये देता है CHOH, CHOH एंड CHOH, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, ठीक है। और तो ये हो गया CH2OH प्लस यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास में COOOH और CH2CH2COOOH और CH2CH2COOOH और CH2CH2COOH, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिल गए हैं 2 स्टेप्स के अंदर, 2 बार लाइपेज एंजाइम की हम रिएक्शन कराएंगे। तो पहली लाइपेज रिएक्शन में 1 कार्बन, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, तो यहाँ पे कंप्लीट 1 हो गई, 2 स्टेप्स और कंप्लीट करेंगे, दैट इज ग्लिसरॉल, और ये हो गया फैटी एसिड। अब अगर फैटी एसिड के नाम लेना चाहे तो हम नाम आराम से ले सकते हैं इसमें, जैसे कि 16 कार्बन है तो ये ओलिक एसिड टाइप, और अगर क्या बोलते हैं 18 कार्बन है तो लियोनिक एसिड्स, जिस भी स्टोरेज में ये रह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा फर्स्ट। अब ब्रेकडाउन ऑफ टैग और इंपोर्ट टू ग्लाइऑक्सिसोम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो ये फैटी एसिड्स हैं ये यहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ग्लाइऑक्सिसोम में, और यहाँ पे कुछ फैसिलिट ट्रांसपोर्टर्स का जो सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे आएगा। apex, that is acrobate, peroxidase, एंड यहाँ पे एक नाम और हम लेंगे, दैट इज MDAR, जिसको हम यूज में ले सकते हैं, दैट इज मोनो डाइहाइड्रो मोनो MADR, वो MDAR,
आर्कोबेट एस एस्कॉर्बेट ascorbate, then reductase. H2O2 परमेज, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मीडिएटर एंड फैसिलेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, सुचारू करते हैं। और यहाँ से ये एक तरीके से जो ओलियोसोम के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद ये ट्रांसफर करते हैं फैटी एसिड्स को, किसमें, ग्लाइऑक्सीसोम में, जहाँ पे इसका होता है ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन एक अलग प्रोसेस है और बीटा ऑक्सीडेशन अलग है। अल्फा में अल्फा सीरीज, जैसे कहाँ गया, ये रहा, दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन, दैट इज गामा डेल्टा। इसी तरीके से ये सेम सीरीज जो है आगे की तरफ चलती रहती है, अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम यहां से ब्रेकडाउन की सोचें अल्फा के पास से, दैट इज अगर हम अल्फा के पास से ब्रेकडाउन को सोचें, दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन। और अगर अपन बीटा के पास से अगर ऑक्सीडेशन को सोचे, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। तो दोनों में जो अंतर है वो प्रोसेस का है, स्टेप्स का है, उपस्थिति का है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑक्सीडेशन जो अल्फा है, ये बेसिक अंतर है दोनों में कि लगभग 9 या 10 कार्बन की अगर श्रृंखला है तो उनमें जो अपचयन होता है वो कौन सा होता है, बीटा। और अगर इससे ऊपर की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें जो ऑक्सीकरण होता है वो कौन सा होता है, अल्फा। ठीक है, तो नॉर्मल 16-18 से ऊपर अगर कोई है तो अल्फा, और उससे नीचे जो है उनमें कौन सा हो रहा है, बीटा। और अल्फा ऑक्सीडेशन एक तरीके से इसको सम संख्या बनाने में भी प्रयुक्त हो रही है। एक बार इसको समझ ही लेते हैं। यही बना देता हूं। एक फैटी एसिड्स को अगर अपन ले तो दैट इज RCH2CH2COOH, अल्फा एंड बीटा। तो पहली उपस्थिति में अगर अपन यहाँ पे एंजाइम जो है वो कौन सा यूज में लें, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम को अगर यहाँ पे प्रयुक्त करें तो इससे क्या होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर है। और CO2 मॉलिक्यूल को जो ही हम निकालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CH2 एंड CH और एक वाटर मॉलिक्यूल में। CO2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा H2O। ठीक है, H2O में अगर अपन इसको रिलीज करते हैं तो इसको हटाइए, दैट इज CH2। तो हम यहाँ पे जो ही रिलीज करेंगे, एक तो हमको निकलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक निकलेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CHO। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। और सेकंड में जब हम इसमें वापस क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से RCH2, तो दैट इज एक्चुअली में अगर अपन बात करें तो बीटा, ये कौन सा था, अल्फा। और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। तो अगर अपन इस श्रृंखला की बात करें तो दैट इज N-1। अगर ये 16 थी तो ये कितनी रह गई है, 15। तो एक साइकिल, 2 स्टेप्स में जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल में हर बार एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, पर अब वो इसमें
कुछ स्टेप की गड़बड़ी हो रही है। CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, दैट इज क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, और डिकार्बोक्सिलेशन एंड देन हाइड्रोजनीकरण, दो ही अभिक्रियाएं इसके अंदर होती है, जिससे CO2 निकल रहा है, इसको हटा ही देते हैं CO2। तो ये CH3 एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बनेगा? अच्छा, यहाँ पे है 2HO2, H2O2, H2O2 की वजह से ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये जो 2H2O2 आ रहा है यहाँ पे 4 और 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि O2 जो है वो प्रयुक्त होगा किस में, यहाँ। तो एक ऑक्सीजन को ले जाइए यहाँ पे, ये आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गई, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको? H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया एक, दो ये रहे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल वापस क्या होता है, रिलीज। इसकी 4H2O2 और इसको 2H2O2, नहीं 2 और H2O में रिलीज कर दीजिए, दैट इज एल्डिहाइड। बस सेम। एक हमारा बच रहा है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल को समझाने की नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो एक बार वापस देखिए हमने ग्लिसरॉल बनाया कैसे था, दैट इज DiHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, CH2OH, C डबल बॉन्ड O एंड CHOPO4, इसके 3 कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, दैट इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट इज कीटो। तो कीटो में हमने क्या किया था, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फास्फेटेज एंजाइम यूज में लिया, और फास्फेटेज एंजाइम PO4 को हटाएगा और इस जगह पे क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये कंप्लीट क्या हो गई थी, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया था। सेम यही रिवर्सिबल कंडीशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को निकालिए, मतलब ब्रेक डाउन मत कीजिए, यहाँ पे हाइड्रेज कीजिए। तो हाइड्रेज करने की वजह से जो ही हम वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, डिहाइड्रेज, क्योंकि यहाँ पे नाम आ जाएगा, दैट इज फास्फोग्लिसरो, ग्लिसरोसिंथेटेज। ग्लिसरोसिंथेटेज, और ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कीटो में, और एक ATP का यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, ATP, दैट इज ADP, और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पे क्या जोड़ देगा, फास्फेट ग्रुप को जोड़ देगा, और ये ग्लिसरॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DiHAP में। अब DiHAP के लिए अगर अपन बात करें तो DiHAP क्या है, तो DiHAP के 2 पाथवे हैं यहाँ पे। DiHAP जो है वो अपने कीटो ग्रुप को चेंज कर सकता है एल्डिहाइड में, और क्या बन सकता है, CHO, CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। तो ऐसे में अगर अपन इसकी बात करें तो दैट इज PgAl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दीजिए और PO4 ग्रुप जोड़ दीजिए, दैट इज PgAl, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों 3-3 कार्बन के उत्पाद हैं, तो ये 2 पाथवे अपना सकते हैं। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करें 10 स्टेप्स में जो कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, तो इन 10 स्टेप्स के अंदर यहाँ पे 5वां जो स्टेप था
उसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्लूकोज से, और खत्म कहाँ हो रहा है? पायरुविक एसिड। 10 स्टेप्स में। तो यहाँ पे फ्रक्टोज जो ही ब्रेक हुआ तो फ्रक्टोज 6 कार्बन से किस में आ गया? 3 में, दैट इज PgAl में 3 कार्बन, और किस में? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी किस में था? 3 कार्बन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। कौन से? फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, कीटो एंड एल्डिहाइड, 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के ऊपर, दैट इज एल्डो, और ये होगी कीटो। तो ऐसे में जब हमने ग्लिसरॉल को कन्वर्ट किया है 2 स्टॉप में बाय सिंथेटेज एंजाइम, किस में? डाई HAP में, तो डाई HAP एंटर करता है इनटू द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बाद अब इसके ऊपर है कि ये ऊपर की तरफ अगर रिपीट करता है तो ये कन्वर्ट होता है दूसरे डाई HAP या PgAl के साथ में संगनित होकर 6 कार्बन कंपोनेंट, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। तो हम यही तो चाहते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ TAG में ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली हमको क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए, ताकि हम इसका मोबिलाइजेशन कर सकें। तो हमारी 2 स्टेप्स में से ग्लिसरॉल के अपघटन में एक स्टेप तो ये कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करके ये रिवर्स जा सकता है और किस में कन्वर्ट हो सकता है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज। और दूसरा पाथवे ये है कि ये यहाँ से क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये जो PgAl था, देन 3 PgAl, देन 2 PgAl, देन पायरोइनोल पायरुविक एसिड, और उसके बाद फाइनली पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में क्रिया करके कहाँ जा सकता है? इनटू द क्रेब्स साइकिल, और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम में आ रहा है। तो ये 2 हमारे साइड हो गए। तो हमको ग्लूकोज की भी आवश्यकता है और हमें एनर्जी की भी आवश्यकता है ड्यूरिंग द सीडलिंग जर्मिनेशन। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट हमारा किसका? ग्लिसरॉल का अपघटन। अब हम बात करते हैं किसके? फैटी एसिड्स की, जिसमें अल्फा ऑक्सीडेशन मैंने आपको समझाया, मैं एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ एक सर्कुलर फॉर्म में। ये पहला पॉइंट हटा देता हूं बीच में। दैट इज R, N नंबर डाल देते हैं, क्योंकि N सीरीज है, 16 कार्बन है, 18 कार्बन है। जैसे कि स्टेरिक एसिड की बात करें तो 616 है, लिनोइक एसिड्स की बात करें, ऑलिक एसिड की बात करें तो C18 है, CH2CH2COOH, हम इसे RCOH भी लिख सकते थे, लेकिन ये 2 कार्बन अल्फा एंड बीटा को इंडिकेट करने के लिए है, दैट इज फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड जो है वो अभी जस्ट हमने रिएक्शन देखी, कौन सी वाली? डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और रिलीज होता है H2O के रूप में। 4 मॉलिक्यूल्स हम इसके यहाँ पे लेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो अभी जस्ट हमने इसको समझा था, तो सीधे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है किसका? CO2 का, एक मॉलिक्यूल किसका? CO2 का। तो आइए, दैट इज R, N नंबर, CH2 कौन सा है? बीटा, और ये हो गया CH कौन सा? अल्फा। ये CO2 को हम पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? डिलीट, दैट इज CO2 कंप्लीट, खत्म। अब हमारे पास क्या हो गया? CH2 और H, टोटल मात्रा कितनी आ गई? CH3। तो ये एक सिंपल चेन हो चुकी है, इसमें कहीं पे भी कीटो, एल्डिहाइड या एसिडिक ग्रुप जो है अल्कोहलिक, वो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। मोबाइल बुक,
ठीक है। तो ऐसे में H2O2 के ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 4 क्या है, ऑक्सीजन्स। तो ये अपना एक ऑक्सीजन किसको दे रहा है, CH ग्रुप को, तो ये बन रहा है COH या CHO वो लिख देते हैं एल्डिहाइड के रूप में, ज़्यादा आसान रहेगा, CHO। ठीक है। तो ऐसे में इसने क्या लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन लैप्स किया है और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे टोटल 4 में से कितने, 3 ऑक्सीजन रह जाएंगे, तो ये 3। तो इसके लिए मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूँ 3। हाइड्रोजन्स कितने थे, 4 दूनी 8। ठीक है। उसमें से इसने एक हाइड्रोजन जो है वो कहाँ दे दिया, यहाँ पे। कितने रह गए, 8 में से 2 गए तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहाँ ये कंप्लीट है वैलेंसी। ठीक है। दैट इज फैटी एल्डिहाइड। फैटी एल्डिहाइड के बाद में यहाँ पे रिएक्शन होगी किसकी, डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन, और डीहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, R जो N सीरीज है, देन CH2, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, दैट इज COOH। तो ये कंप्लीटली एक तरीके से अगर अपन बात करें तो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ये रहा बीटा, तो अल्फा तो यहाँ है ही नहीं, खत्म हो चुका, और ये किस में बदल चुका है, किस में, कार्बोक्सिल ग्रुप में, दैट इज ऑल्सो फैटी एसिड। लेकिन यहां अगर अपन देखें तो इसकी सीरीज हो गई है N-1। एक सीरीज हमने क्या कर दी, इसकी कम कर दी है। अगर मेमोरी के लिए लिखना चाहें तो दैट इज अल्फा। ठीक है। अब इनटू द नेक्स्ट स्टेप, सेम 1 और 2 को कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे में फिर यही होगा, डी कार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज से बन जाएगा RN, और ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये निकल गया, CO2। जो अल्फा वाला हम बता रहे थे वो निकल चुका है, और अब जो बीटा वाला है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सीधे ही R के बाद में क्या आ जाएगा, CHO एल्डिहाइड, और ये एक्चुअली में कौन सा था, बीटा। और नेक्स्ट स्टेप इसी के लिए जाए तो दैट इज डीहाइड्रोजनेज। और डीहाइड्रोजनेज में यहाँ पे ऐड कीजिए H2O2 को 4 मॉलिक्यूल, और वही 3H2O बाहर रिलीज कर दीजिए। डीहाइड्रोजनेज में क्या होगा, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप NADH2 जो है वो काम में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि डीहाइड्रोजनेज ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, NAD अपचयन के रूप में ऑक्सीकृत, और इसका हो जाएगा अपचयन। जब इसने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया तो ऑक्सीजन दे दिया एसिड ग्रुप को, और